सभी दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत ही प्यार भरी नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आज सुभाष गोयल हेल्थ शो में फिर से एक बार हमारे साथ भारत की बहुत ही दमदार आवाज़, जिन्होंने अपने मुखार बिंद से महाबली बजरंग बली जी के गुणगान किए हैं। और मैं तो खुद जब भी गाड़ी में बैठता हूं तो उन्हीं के भजन चलते हैं। जब भी गाड़ी में मैं अपनी बेटी के साथ बैठता हूं, सबसे बड़ी बात यह है बेटी के साथ जो यंग बच्चों के दिलों में राज करते हैं, आज हमारे साथ फिर मौजूद हैं चैनल पे सुभाष गोयल हेल्थ शो में। उनका बहुत बहुत स्वागत है। और सब मिलकर पहले उनका स्वागत करते हैं। और उनका नाम है रस राज जी महाराज। जैसे उनका नाम वैसे उनकी वाणी में रस। आज उनके मुखार बिंद से आशीर्वाद लेते हैं और आप सबके साथ सांझी वार्तालाप करते हैं। महाराज जी नमस्कार। बहुत आपका बहुत स्वागत। प्रणाम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। खूब हनुमान जी कृपा करें, सदा मंगल हो। जी, आपका आशीर्वाद पहले भी मिला था जी हमारे चैनल को। आज फिर हमें लगता है कि आपका आशीर्वाद भरपूर मिलने वाला है हमें। बिल्कुल। योग लगन ग्रहवार तिथि सकल भय अनुकूल। जब जब योग लगन ग्रहवार तिथि सब हो जाते हैं अनुकूल, तब हरी कृपा हो जाती क्या है। बात है। तो आज महाराज जी एक बात आपसे करनी है कि जो लोग कहते हैं नींद नहीं आती रात को, मैं तो कहता हूँ कमाल है यार, क्यों नहीं आती। सर्पगंधा नाम की एक ही बूटी है, सर्पगंधा, और उसके अंदर क्या नाम लेते हैं, अर्जुन की छाल का पाउडर बराबर बराबर मिला लो। आधा चम्मच पौना चम्मच रात को गर्म पानी से या ये गर्म सब दूध से प्रोडक्ट आपने बनाए हुए हैं? बनाए हुए। वाह, आपको हाँ रेडीमेड बन जाए, बने हाँ, बनाए बने। बने बनाए तो लोग हमारी वेबसाइट पे जाते हैं जी, www.वैदवान.com पे। उस पे भी बहुत ट्रैफिक रहता है जी, उठाया ही नहीं जाता। अभी मैं अगर आपको बताऊं, इस पे कम से कम ये 90,000 के करीब ऑर्डर एक दिन में आता है। 90,000 कह देना अरे साहब, वाह। इसमें रिकॉर्डेड जो जो आता है। तो फिर उसमें मतलब एक तरह से 300-350 लड़कों की टीम है, लड़के लड़कियों की, जो काम करते हैं, बेचारे पागल हो रहते हैं सारा दिन पोस्ट ऑफिस की तरह। तो मतलब ये चीज़ें ना महाराज जी आज लोगों को समझ आ गई है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आज का जो यंग जनरेशन है वो समझ गया जी इन चीज़ों को। बिल्कुल बिल्कुल। तो कोरोना काल में उसको समझा दिया गया कि आप जो जो जड़ी बूटियां हैं, जैसे मान लो उनको बताया गया कि आप ये क्या नाम लेते हैं, काली मिर्च, हल्दी, काढ़ा पिए। सौंठ, इनका काढ़ा बना के पियो। तो बच्चों ने पिया, उनको लगा कि यार ये तो बहुत एनर्जेटिक है। कहाँ वो कोल्ड ड्रिंक पीते थे, वो कहाँ वो कुछ और, वो बुल, रेड बुल वगैरह ऐसी चीज़ें लेते थे। तो कहाँ वो, उनको लगा कि यार वो तो कुछ भी नहीं जो ये चीज़ें हैं। तो ऐसा महाराज जी कमाल है जड़ी बूटियों का कि मैंने अपने जीवन काल में कभी सोचा नहीं था कि सुभाष गोयल को जड़ी बूटियों की वजह से और नाड़ी देखने की वजह से लोग मोहब्बत करेंगे। डॉक्टर साहब, आपने पिछली बार मुझे दो चार प्रोडक्ट दिए, एक तो वो त्रिफला चूर्ण, हम्म। एक हल्दी और एक वो शहद। इनके क्या फायदे हैं? त्रिफला आपने खाया? हाँ जी, हाँ जी। कैसे खाते थे आप, मुझे बताओ। त्रिफला बस चम्मच में लिया और हम्म। गर्म पानी से खा लिया। मुंह में? हाँ जी। शाम को 5 बजे? मैं सुबह। सुबह लेते हैं? इसको ना शाम को लो, त्रिफला को उठाना जरा, मैं बताऊं, ये पड़ा है आपके पास। जी। ये ये जो त्रिफला है ना जी, सबसे पहले तो अब ये देखना हमेशा जरूरी है कि मेरी फोटो लगी है तो ये ओरिजिनल 1 2 का 4 त्रिफला है। जी। और इसमें फार्मूला लिखा है हरड़, बहेड़ा और आंवला। त्रिफल। त्रिफल, 3 फलों का त्रिफला। और ये ग्रंथ में लिखा जोग है, ये किसी का अपना नहीं है ना मेरा है। लेकिन जैसे ग्रंथ में लिखा था हमने बना वैसे दिया, इसमें कुछ मिश्रित नहीं किया। तब इसकी जब कॉस्ट निकल के आई, बहुत लोगों ने कहा गोयल साहब ये कैसे लेंगे, लोगों को तो आदत पड़ी हुई है 100 रुपए की चीज़ लेने की। मैं कहा भी जिसको पता है ना कि चांदी की सांप का क्या मोल है, सोने का क्या मोल है, वो तो वही पहनेगा। तो लेकिन लोगों ने इसको समझ लिया बात को। बाथरूम खराब होता है वो ठीक करता है ये। पेट में गड़बड़ है, लूज मोशन होते हैं या लेटरिन लगती है या कब्ज रहती है, उसमें फायदा करता है। मतलब ये पेट की जैसे पेट में गर्मी होगी तब भी फायदा। और इसका सबसे बड़ा फायदा त्रिफला का ये है कि बॉडी के अंदर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम रहने ही नहीं देता। ये सबसे बढ़िया चीज़ है। त्रिदोष नाशक, वात पित्त कफ तीनों को नाश करता है। और ये पेट भी कम और करता है। हल्दी आपने? हाँ, हल्दी तो कमाल है जी। हल्दी है। ये है जी पंचम हल्दी। ये महाराज जी पंचम हल्दी जो है इसके अंदर डाली गई है। मैं बता दूं आपको, मैं बताऊं या ना बताऊं आपको तो मैं ही दूंगा।
बाकी लोगों को जी। बताते हैं घर पे बनाएं। तो ये है इसके अंदर सबसे पहले काली हल्दी, फिर इसके अंदर अपना है सेलम की जो अपनी पीली हल्दी होती है, फिर इसके अंदर है दारू हल्दी, अम्बा हल्दी और जंगली हल्दी। 5 हल्दियों का मिश्रण है। घुटने में दर्द है, बैक में दर्द है, रात को ब्रेन मतलब दुखता है, नींद नहीं आती, आदमी पासे पलटता रहता है बेड पे लेट के भी उसको नींद नहीं आती, ऐसे लोगों के लिए ये एक रामबाण का काम करती है। और जो इसको लगातार खाएगा ना जी, जीवन में उसको एम्बुलेंस लेने नहीं आएगा, उसको कभी कोई ऐसा अटैक नहीं आ सकता बॉडी के अंदर। ये पूरी नसों की ब्लॉकेज को खोलती है वाह। पंचम हल्दी। और मैं हमेशा कहता होता हूँ कि आधा चम्मच इस हल्दी का और उसके अंदर 1 चम्मच कश्मीरी हनी, ये अपना कश्मीरी हनी आता है महाराज जी। इसको हमने पता है क्या किया, हम पहले कश्मीर से लेते थे कि वहाँ जो बनाते थे हम ले लेते थे। धीरे धीरे हमारे मन में आया कि क्यों ना भाई, हमने अपनी एक टीम बनाई, उसकी 3 साढ़े 3 लाख रुपए सैलरी है जी उस टीम की मंथली, जो वहीं रख दी, डब्बे लगे हुए हैं जी, वहाँ खुद वो हनी को अपना प्रोसेस करते हैं। जितना वो बनाते हैं हम इधर उधर दे ही नहीं पाते, हमारे ही जितने लोग हैं वो लेते हैं। और ये देखो, इसको जितनी मर्जी ठंड हो जी, जितनी मर्जी गर्मी हो, ये और देखिए मैंने ये हनी, ये ऐसे ही रहेगा। वो सब चीनी आ जाती है उसमें, हाँ, और वो ऐसा नहीं होता, ये प्लेन ही रहेगा। और इसका 1 चम्मच और आधा चम्मच हल्दी का रात को अगर दूध में मिला के लिया जाए जी, शुगर का पेशेंट हो चाहे कोई भी बीमारी का पेशेंट हो, मजा आ जाता है जी। नींद बहुत अच्छी आती है, दिमाग नहीं दुखता, थकावट नहीं होती, और जितनी थकावट दिन भर की होती है वो भी खत्म। ये वाह, 3 चीजें बहुत कमाल है। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। तो हम भी अब इसको हाँ, अच्छे से ये तीनों तो आपके लिए हैं। रोज इस्तेमाल करेंगे। फिर आपसे मंगवाते रहेंगे। आपकी बहुत ज़रूरत है जी समाज को, देश को, बच्चों को। हमारे जो देश के जितने बच्चे हैं, जो भगवान श्री राम से जुड़ना चाहते हैं, जो हनुमान जी से जुड़ना चाहते हैं, जो जोत बच्चों के मन में आपने जगाई है हनुमान चालीसा की या हनुमान जी की भक्ति की, वो मैं नहीं समझ सकता कि कोई और अभी ऐसा कर सकता है। लेकिन मैं चाहूँगा कि आपके सर पे वो बनी रहे हमेशा, क्योंकि मेरी अपनी बेटियां सुनती हैं जी, मैं हैरान होता हूँ कि जब मैं गाड़ी में बैठता हूँ आप ही का भजन चल रहा होता सब है आज भी। हनुमान जी के भजन है, बस उन्होंने निमित्त बना लिया अपनी कृपा से, ये बहुत बड़ी जी बात है। बिल्कुल, प्रभु की कृपा सब पे बनी और रहे। जो है, लेकिन मैं सुनता तो आपको बहुत समय से आ रहा हूँ, क्योंकि जब मैं बचपन से ही, जब से होश संभाला होगा या टीवी देखना शुरू, दिव्य चैनल पर आपका चलता था हाँ, कार्यक्रम, बड़ी साधना प्रॉब्लम, चैनल पर हाँ। चलता था, तो उस समय से और आपसे लोग बड़ा प्रेम करते हैं, क्योंकि आपकी बातें बिल्कुल साफ सुथरी हैं और उसमें कोई धोखा नहीं है। सबके लिए जो एक असली अ, जो इलाज है वही आप बताते हैं, और सबसे बड़ी बात, प्राकृतिक जड़ी हाँ, बूटियों से जोड़ के रखते हैं। जीवन का सही अगर जीने का है ना जी, तो आदमी को चाहिए कि बीमारियां हो ही ना, अगर हो गई हैं तो उनसे कैसे बचा जाए, जीवन को स्वस्थ और मस्त कैसे बनाया जाए। तो 2-3 चीजें हैं। एक तो त्रिफला पाउडर है, जिसमें हरड़ बहेड़ा और आंवला 1 2 एंड 4 का, वो हमने ही दिया जी। और भगवान की ऐसी लीला है, उसमें कंपटीशन भी नहीं हुआ, क्योंकि वो बन ही नहीं सकता ऐसे जो हम हरड़ जलाफा मिला के बनाते हैं उसको। बल्कि मैं फार्मूले बोलता रहता हूँ कि कोई कंपनी भी बनाएगी, अब सर 140 करोड़ की आबादी में मैं अकेला कितना का काम कर लूंगा। मैं तो बोल देता हूँ ऐसे फार्मूले की, कोई और फार्मेसी भी बनाएगी तो बराबर ही देगी लोगों को। बिल्कुल। तो ये त्रिफला जो है 1 2 एंड 4 का, हरड़ 1 बहेड़ा 2 आंवला 4 मिला करके, इसका पाउडर अगर डेली खाया जाए, 5 ग्राम पाउडर रात को 5 बजे, और महिलाओं के लिए सुबह 5 से लेके 6 7 बजे के बीच में, तो बहुत ही महत्व है जी इस चीज़ का खाली कि पेट। सेहत बिल्कुल, हाँ खाली पेट इसका। अब हरड़, बहेड़ा और आंवला, आंवला। अब जैसे पुरुषों को खाली पेट 5 बजे का खाली पेट जैसा ही माहौल होता है, तो उस समय लोगों को शाम को। हाँ चाय पीने की आदत है, कुछ है, तो शाम को अगर वो 5 बजे त्रिफला खा लेते हैं। मैंने इसलिए ये टाइम सेट किया 5 6 बजे का, क्योंकि जब ग्रंथ लिखे गए थे उन समय में तो ये मदरा मांस इतना पॉपुलर नहीं था। उस समय तो लिखा गया था कि इसको रात को 1 चम्मच दूध के साथ ले लो। अब मैं कहता हूँ रात को दूध के साथ ले लो। अब 40% लोग दारू पीते हैं, वो कहते हैं हम कैसे खाएं। तो मैं कहा भैया आप 5 6 बजे खा लो, ताकि आपकी बॉडी को वो एनर्जी दे देगा। उसके बाद रात को आपका जो इच्छा है वो करो। लेकिन दारू पीने से हम सबको मना करते हैं, क्योंकि आजकल वैसी बॉडी में उतना जान नहीं है लोगों की, वो और वीक कर देती है।
और एक कारण ये भी है कि आप शाम का जो बता रहे हैं कि भोजन का नियम भी है कि सूर्य अस्त होने से पहले पहले ही पहले। ले लें। हाँ, तो अगर ये आप लें तो मुझे लगता है भूख भी एकदम बढ़िया लगेगी और डाइजेस्ट भी अच्छे से हो डाइजेशन जाएगा। बहुत अच्छा हो जाता है। और बड़ी चीज़ पता है क्या है महाराज जी, जैसे लोग कहते हैं कि मेरे को पेट गैस है, एसिडिटी है, जलन है, तो इससे बढ़िया चीज़ हो ही नहीं हो ही सकती। नहीं सकते। ये भगवान ने इसको त्रिदोष नाशक लिखा है जी, हमारे ऋषि मुनियों ने। वात पित्त कफ तीनों को कंट्रोल करता है। तीनों। बताओ कितनी बड़ी बात है जी। हर एक का किसी ना किसी की बात बिगड़ा हुआ है, किसी का पित्त बिगड़ा हुआ है, किसी के वात पित्त दोनों बिगड़े हैं, किसी का कफ दोष बिगड़ा। तो अगर ऐसी चीजें इंसान खाता रहेगा तो मुझे नहीं लगता कि उसको कोई बीमारी जल्दी घर हमारे करेगी। रामचरित मानस में तुलसीदास जी ने कॉट किया है कि प्रीत करे जो तीनों भाई, हम्म। कफ पित्त वात, प्रीत करे जो तीनों भाई, तो उपजई रोग दुखदाई। हम्म। तो ये तुलसीदास जी ने कोट किया, 6 प्रकार के रोग बताए उन्होंने। हम्म। उन्होंने लिखा मानस रोग कछुक में गाय। एक उन्होंने रोग बताया अहंकार अति दुखद डमरुआ। हम्म। वो कहता है अहंकार अति दुखद डमरुआ, जैसे मतलब गर्दन हिल जाती है, बुढ़ापे में कमर झुक जाती है और बंदा डंडा ले लेता है, बोला मैं ना मानू मैं ना मानू, अहंकार। हाँ। एक है दो जो काहू की देख बढ़ाई, श्वास ले जब जूड़ी आई। हम्म। हाँ, दूसरे की कोई वो तरक्की जलन जलन। तरक्की देख ले तो हाँ। उसको कहा ईर्ष्या, ईर्ष्या। दाद, हम्म। उसको क्या कहा दाद, ममता, ये बीमारी है। ये सब बीमारियां तुलसीदास जी ने गॉड की है। और जड़ी बूटियों में तो विश्वास इंटरनली तो सबका है। बिल्कुल है जी। अब कुछ भी कोई एलोपैथी पे जो जो लोग ज्यादा विश्वास करते हैं, ये हुआ सिरदर्द चलो गोली खा लो, ये हम्म। हुआ फिर गोली खा लो। एक डॉक्टर ट्रॉल हुए, उनसे किसी ने कहा कि व्हाट इज द काज ऑफ डिसीज। तो उन्होंने कहा जंक फूड इज द काज ऑफ हम्म। डिसीज। व्हाट इज द सुप्रीम मेडिसिन, वाटर इज द सुप्रीम मेडिसिन। तो उनसे पूछा अंत समय में कि डॉक्टर साहब ये दवाइयां, आपने सारा जीवन दवाइयां लोगों को खिलाई है, आपका एलोपैथी पर दवाइयों पर क्या विचार है। तो उनका जवाब, इफ ऑल द मेडिसिन वाज इट थ्रोन इनटू द ओशियन, दिस इज द बेटर फॉर द मैंस बट वर्स द फिशेस। अगर दुनिया की सब दवाइयों को उठाकर समुद्र में फेंक दिया जाए तो आदमियों के लिए बहुत अच्छा है, बेचारी मछलियां मारी जाएंगी। तो बिल्कुल। आयुर्वेद में तो डॉक्टर साहब विश्वास सबका ही है। आप जिस अश्वगंधा की बात कर रहे हैं, जो त्रिफला की बात कर रहे हैं, हरण की बात कर रहे हैं, बहेड़ा की बात कर रहे हैं, ये तो हम कब से सुनते आ रहे हैं भाई, हरण ले लो। हम्म। हाँ, बट अभी आपको बताएं जी, अभी मेरे पास केस आने लगे ऑटिज्म के। जो मंदबुद्धि बच्चे होते हैं या स्पेशल चाइल्ड स्पेशल होते चाइल्ड। हैं या एडीएचडी के केस बहुत आ रहे हैं, जो भूल जाते हैं, जिनका कंसंट्रेशन नहीं बनता, बात कुछ भी नहीं समझ नहीं आता, ऐसे पेशेंट। उनके लिए हमने दिया जी एक ब्रह्मी, एक शंख पुष्पी, एक बच्चा, और एक उसके अंदर डाली गई जटामांसी। मैं डॉक्टर साहब जाता हूँ विदेशों में, देखता हूँ ये तो एक धंधा बन चुका है वहाँ, हम्म। स्पेशल चाइल्ड्स को सिर्फ केयर करने का। हाँ। इतनी संख्या में ऑस्ट्रेलिया में स्पेशल चाइल्ड, जिनको संभालने का ही लोगों ने बड़ा बिजनेस क्रिएट हाँ। किया हुआ है। हाँ। हाँ। तो जो आप चीजें बता रहे हैं ये मेरे हिसाब से वहां पहुंचनी चाहिए। इंडिया के बाहर से आते हैं ये बच्चे जितने मेरे पास आ रहे हैं। और उनको सबको ये बस अशोक अपना सॉरी शंख ब्राह्मी। पुष्पी, ब्रह्मी, और उसके साथ ये अपना जटामांसी और वचा। वचा एक ऐसी जड़ी बूटी है जी, अगर आप गूगल पे डालो कि वचा औषधि, तो एक सिंपल जड़ी बूटी है, लकड़ी टाइप सी है। और उसके अंदर स्पेशली मेंशन किया गया कि मेमोरी रिकॉर्डर, अगर दुनिया में कोई चीज़ है तो यही है। और जटामांसी जो है वो दिमाग के नसों को ताकत दे के उसकी सारी सिस्टम को खोल देती है। तो अगर थर्ड आई का काम कोई चीज़ कर रही है तो वो वचा कर रही है। अच्छा। तो उसके साथ क्या है कि हमने मिला दिया तीनों चारों चीज़ों को मिला के, उसके साथ हमने मिलाया एक परवाल पिष्टी, एक मुक्ता शुक्ति पिष्टी। चारों चीज़ों को 100-100 ग्राम मिलाया। भैया नोट कर लेना कि कल को कमेंट में डालते हो गोल साहब पूरा तो बता देते, मैं पूरा ही बताता हूँ, महाराज जी बैठे हैं। तो चारों जड़ी बूटियों को बराबर लेके, मान लो 100-100 ग्राम लेके 400 ग्राम ले लिया,
उसके अंदर 10 ग्राम प्रबाल पिष्टी, 10 ग्राम मुक्ता शुक्ति पिष्टी और 20 ग्राम उसके अंदर मिला दो गोदंती भस्म। और ये पेट नुस्खा है, और ये नुस्खा जो भी बनाएगा, जो भी बना के लोगों को देगा, वो दुनिया में राज करेगा। क्योंकि ये उन सब के लिए फायदेमंद है जो बच्चे मंदबुद्धि हो गए हैं, जो ऑटिज्म के केस हैं, जो ADHD के केस हैं, सबको हमने दिया जी। कमाल के इसके रिजल्ट आए, और इसको हमने फिर गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड करवाया ब्रेन अमृत के नाम से। और ये ब्रेन अमृत के नाम से अपनी साइट पे पड़ा है, लोग लेते हैं बिल्कुल और घर पे बिल्कुल। भी और बना ये बच्चों में ही नहीं, ये बड़ों में भी मेमोरी शुरू हो गया जी। अब क्योंकि तो स्क्रीन टाइम इतना बढ़ गया है। पहले तो महाराज जी 60 साल के बंदे को कहते थे ये सठिया गया, हाँ, अब तो 32 साल का ही बता जाता सच आ है। गया। पहले लोगों को कितने मोबाइल नंबर अपने बुआ के, ताई के, चाचियों के नंबर याद होते थे, होते थे और अब के परिवार के फोन नंबर याद नहीं। ना, हस्बैंड को वाइफ का नंबर बिल्कुल। नहीं याद होता कई बार तो। जूते वो तो खाता है, जानबूझ के नहीं करता है। वो जूते खाता है फिर। तो मेमोरी की बहुत बड़ी बात है, और आज ये जो दौर चल रहा है, मेमोरी तो बहुत दिमाग का ही सारा काम है हर फील्ड में। तो आप जो ये बता रहे हैं तो बहुत बढ़िया आपने एक देखो आजकल शुगर का चल रहा है, शुगर का मैं तो दौर ही कहता हूँ कि दौर ही चल गया। शुगर का था। हर तीसरे आदमी को शुगर है। वैसे जो 2 बच गए उनको प्री डायबिटिक है, हाँ, एक तो डायबिटीज हो गया, 2 प्री डायबिटिक है। और जितने ना जी प्री डायबिटिक केस हैं उनको मैंने बताया था, मैं कहा भी आप एक तो मेथी दाना, एक कलौंजी, मतलब 20 दाने मेथी के, 10 दाने कलौंजी के और 30 दाने काले चने रात को भिगो दो, सुबह खाली पेट उनको चबा चबा के खाओ, और जिस पानी में भिगो के रखे थे वो पानी सिप कर करके पी लो। और लोगों ने मुझे इतना थैंक यू भेजा कि सर कंट्रोल रहती है। अभी मैं परसों दुबई में था तो मुझे किसी ने वो मेथी दाना खिलाया। हाँ वो कड़वी मेथी थी बिल्कुल एकदम। तो उन्होंने बोला ये शुगर के लिए रामबाण है। वो लाजवाब मेथी है जी। तो वो आप भी वही बता रहे हैं, और वो इतनी कड़वी थी, अलग ही। उन्होंने कहा खा नहीं पाओगे, मैंने कहा दो चार 5 दाने खाए मस्ती से। हाँ। तो वो आप ठीक कह रहे शरीर हैं। में करंट आता है, ये एकदम चुस्ती आ जाती है उसको खाने से। मेथी एक अलग चीज है। अच्छा, फिर एक चीज और दी है जी भगवान ने, और कुछ दिनों के लिए देते हैं प्रभु, वो है जामुन। अब देखो थोड़े दिनों के लिए आती है जामुन की जो गुठली है ना जी। अब जामुन में बड़ी चीजें बनाई हैं भगवान ने, 4-5 क्वालिटियां बना दी, आदमी को उलझा दिया कौन सी ले। एक अच्छी चीज जो हमारे वैद्य जी बताते थे, जिनसे हमने सीखा, हम आपको बता देते हैं सबको, कि उसके अंदर ना जी एक गुठली होती है, उसको ऐसे साफ कर लो, अब उसका फूसा सा अपने आप उतरेगा। अंदर से जो गिरी निकलती है ना जी, उसको अगर आप दांत के नीचे रख के चबाना चाहो, दांत टूट सकता है, वो नहीं टूटती, इतनी स्ट्रांग होती है, उसको कीड़ा नहीं लगता। अक्सर इसको कीड़ा लगा होता है, जो लोग लेके आते हैं पंसारी से, वो उसको कीड़ा लग ही नहीं सकता। अगर उसका पाउडर मिल जाए, बना ले लोग, पाउडर बना करके उसका आधा आधा चम्मच भी ले ले साहब, वो इंसुलिन इंजेक्शन का काम करता है। वाह, मतलब प्योर इंसुलिन, उसका लैब टेस्ट हो रखा है कि ये प्योर इंसुलिन है, और वो करता है काम। हम कितने लोगों को देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी सब जड़ी बूटियां बड़ी अद्भुत हैं, और बड़े लोग उसका आनंद उठा रहे हैं। और मैं तो कहता हूँ कि जड़ी बूटियों से ही उपचार करें तो साइड इफेक्ट से तो कम से कम बचा जाए। बिल्कुल, आजकल तो लोग बहुत भरोसा कर रहे हैं। जितना VIP लोग हो गए ना जी, जो मतलब ऊपर के 10% हो गए या 15, वो तो पूरी तरह आज पूरी तरह, क्योंकि उनका पैसा कमाने पर तो कॉन्शियस माइंड में है ही, लेकिन सेहत पहले। हाँ, उनको पता है कि अब जो धाम जाम बन गए, इनको संभालने के लिए सेहत बिल्कुल। चाहिए। हमारे अक्षय कुमार जो बॉलीवुड हीरो है, हाँ, वो मुझे हमेशा कुछ बातें बोलते हैं, महाराज जी सबसे पहले सेहत, फिर उसके बाद सेवा, ऐसी 2-3 चीजें बोलते हैं। तो बोलते प्रायोरिटी पे है सेहत। तो इसका मतलब लोगों को पसंद है। पसंद आ रहा है और बिल्कुल। हाँ, उसकी ही बात करता हूँ जी। देखो कितना बड़ा अपन ने बातचीत करी, हमने उसी पे बात करी जो चीजें लोगों को, जैसे ब्रह्मी बूटी की बात करी, हल्दी की बात करी, 5 हल्दियों की बात करी, मतलब ऐसी जेन्युइन चीजें डॉक्टर साहब ये जो तो घरों में। जीवन की बहुत बड़ी जरूरी चीज है। हाँ। हमारे जो 4 सुख है, उसमें का पहला सुख निरोगी का है। बिल्कुल। फिर दूजा सुख घर में हो माया, हाँ, वो तब आएगी जब शरीर ठीक शरीर चलेगा, ठीक चलेगा। बंदा ऑफिस जाने लायक रहेगा, काम करने लायक रहेगा, तभी तो माया आएगी। बिल्कुल आएगी। तो पहला सुख तो निरोगी काया। निरोगी काया के लिए जो ये प्रोडक्ट्स है, ये बहुत बहुत जरूरी चीजें हैं। तो बहुत बहुत सबको शुभकामनाएं हैं, खूब मंगल कामनाएं हैं। बहुत प्रणाम, बहुत जय सिया राम। धन्यवाद जी आपका महाराज। हमेशा आते रहिए, भगवान जी का गुणगान, क्योंकि
रूह की जो खुराक है वो आपके पास है, शरीर की जो खुराक है वो हमारे पास है। मिलजुल के देश का कुछ भला जरूर होगा। जय श्री राम। जय सिया राम, जय सिया राम।